सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिसर। मैं पैसे लेके इसलिए ऐसे हेलो वैल्यू एवरीवन कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही थी अभी ब्लॉग बनाने के लिए बाहर। तो मैंने सोचा कि बिट्टी एक थंबनेल का फोटो ले लो क्योंकि मेरा यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का अभी ब्लॉग बनना बाकी है। क्योंकि मैं दुबई में थी, दुबई के बाद मैं घर आई हूँ, घर आने के बाद मैं काम करने में लगी हुई। तो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का अभी तक ब्लॉग ही नहीं बना और पेमेंट दो बार आ चुकी है। मतलब यूट्यूब से 2 बार पेमेंट आ चुकी है, थर्ड पेमेंट अब आ जाएगी। और अभी तक मैंने यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का ब्लॉग नहीं बनाया। तो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का जो ब्लॉग होता है सबके थंबनेल होते हैं ढेर सारे पैसे के साथ, ऐसे 500 के नोट से वो ऐसे करके फोटो लेते हैं। तो मैं अभी बोल रही थी बिट्टी से कि अभी अपने घर में कैश है, फोटो ले दो, फिर कैश खत्म हो जाएगा, फिर फोटो कहाँ से लेंगे। तो एक काम कर, मेरा थंबनेल का पिक्चर ले दे अभी, क्योंकि बाद में हम जब बनाने जाएंगे उसका फर्स्ट पेमेंट के बारे में तो अपने पास होगा ही नहीं कैश, तो किधर से दिखाएंगे हम फोटो पे थंबनेल में। मैं आपको कंट्रोल करके रहूंगी। अनुपमा की एक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रॉब्लम आपको इससे प्रॉब्लम है और हर बार रिपीटेडली प्रॉब्लम कर रही है। तो गाइस आज मैंने फिर से पहना है अपनी कंपनी का ड्रेस, R&D का फ्रॉक पहन लिया मैंने। ये अच्छा लग रहा है, गर्मी आ गई है, हमारी कंपनी के कपड़े पहनेगा मैं। चलो अब जल्दी, 3 बज गए। बाल अच्छे लग रहे हैं ना मेरे? हाँ कुछ ज्यादा लंबे हो गए, बढ़िया लग रहे हैं। खबरदार जो मेरा शैम्पू चुराने की कोशिश की तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी। महंगे शैम्पू हाथ मत लगाना, डायरेक्ट बालों में लगाऊंगी। तो देख लीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, मैं अभी एक बार बदल चुकी हूँ कपड़े। ऊपर जो टॉप पहना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बदल दिया। और ये बदलने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है और बदल लेने चाहिए, लेकिन अब मैं बदलूंगी नहीं क्योंकि लेट हो गए, तो ऐसे ही जाएगी। दिखती रहेगी पीछे। तो मेरी आंखों को धूप नहीं देखी जाती है, पता नहीं, मैं ज़्यादातर घर के अंदर रहती हूँ ना। वैसे भी दुबई में भी मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, यहाँ पे भी मैं घर के अंदर। तो मेरे को धूप से बड़ी दिक्कत होने लगी, मेरी आंखों को धूप ही नहीं बर्दाश्त होती है। मैं इसको बोल रही हूँ आ जाओ, ये देखो कहाँ बैठी है, देखो आ जा। निकली कि चप्पला नहीं पहनी जा रही, आ जल्दी। ओह मेरी i10, मेरी पुरानी गाड़ी, मेरी i10, मेरी पुरानी वाली गाड़ी। ये अच्छे लग रहे हैं। मेरी चप्पल ना, मैं मोटी हो रही हूँ शायद, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है। पहले मुझे सही आती थी, अब मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे चलूँगी मैं। खींचो खींचो खींचो, यहाँ पे मुझसे नॉर्मल नहीं चला जा रहा, क्या खींचूंगी? मुझसे खींच जाएगी। तुम ये वाली चप्पल पहन लो, ये दे दो। यू कैन डू इट। इतने में तो निकल जाएगी ऐसे ना। खींच ले हो। तो यहाँ पे हुआ ये कि मैं क्लिप बना रही थी, पर मुझे बाद में पता चला जब मैंने घर पे आके देखा क्लिप में आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन गाड़ी से कनेक्ट था। तो जब भी अगर एयरबड्स लगा के हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे या फिर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में क्लियर आवाज़ नहीं आती है एयरबड्स लगा के। मैंने कई बार देखा दुबई में, मैं जब एयरबड्स लगा के बात करती हूँ तो बात हो जाती है, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में क्लियर आवाज़ नहीं आती है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट था गाड़ी में, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मेरे तीनों क्लिप बेकार हो गए। तो मैं वहाँ पे वही बोल रही हूँ बिट्टी से, मतलब जाने के बारे में कुछ बोल रही थी, अब तो मैं भूल भी गई कि मैं क्या बोल रही थी। कबूतर यहाँ कैसे आया यार? इन कबूतरों ने मेरा जीना हराम कर रखा है सच में। क्यों 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 ऐसे कर रहे हो तुम लोग? इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है सच में। हाँ, तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी और मुझे पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला। तो अब आवाज़ वहीं आएगी जब हम पहुँच जाएंगे, तब गाड़ी में जब तक बनाएंगे नहीं आएगी आवाज़। रोक के रख, लोअर ग्राउंड LG। मिट्टी को लोअर ग्राउंड का मतलब नहीं पता है। वही मैं सोच रही थी कि हमको नहीं पता है क्या? नहीं पता है उसमें क्या सकते हैं, तभी मुंह देख रही कौन सा दवा। ओहो, दवा दो ये तो। हाँ अभी पता है क्या हुआ गाइस? इन्होंने गाड़ी लगाई और ऐसा हुआ कि कोई आया और उसने कहा कि स्क्रैच ठीक मतलब करते हैं, वो स्क्रैच वगैरह ठीक कर देते, स्प्रे वगैरह से। वो हुआ तो मेरे को लगा कि कोई कह रहा है स्क्रैच मार दिया, मेरे मुंह से ये निकला जैसे ही सांस लेते कांड हो जाता है भाई साहब। ये रहा, बंद करो। वो बेचारा आया कि स्क्रैच निकाल दूँ मैं आपकी गाड़ी की। मैंने कहाँ स्क्रैच लगाई भैया, तो सही से पार्किंग की मैंने, अब क्या बिगाड़ा मुझे। मेरी इच्छा थी आज मैं पैसे बचा लूँगी, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा जुकाम हो रहा है, और कोल्ड कॉफ़ी घर में ही पी लेंगे। तो भैया ने मुझे देख लिया, वो दूर से आसरा करा, दुकान क्रॉस कर रही हूँ चुपचाप, करा कॉफ़ी ले लेती है। अरे मेरी भैया आएंगे, एक चक्कर घर से मार के आते हैं, अब हमको कॉफ़ी पीना पड़ेगा। भैया मेरी शक्ल पहचान ली, जबकि उसने मुझे 3-4 महीने बाद देखा होगा। जब से मैं अभी इंडिया में हूँ ना, तो मैं इसके मॉल में आई हूँ कई बार, लेकिन इसकी दुकान के सामने से नहीं निकली, मतलब कॉफ़ी शॉप के सामने से नहीं निकली। मैं 3 महीने दुबई रह के आई हूँ, फिर मैं अभी यहाँ आई हूँ और फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। 3-4 महीने
क्रॉस पे कर कहा था कि आज मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करूँगी, पर मैं करने आ गई हूँ। ये मैं क्यों करने आई हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। जो फर्स्ट पेमेंट का ब्लॉग बनाऊँगी ना, मैं उसमें बताऊँगी मैंने ये खरीदा है। क्योंकि जो आए हुए मेरे पैसे वो अभी तक रखे हैं, उनसे मैंने कुछ नहीं लिया, तो वो मैं सब तभी मैं हंस दी थी जब इनने कहा था मैं फालतू खर्चा नहीं करूँगी, मुझे पता था कि करेंगे। इसे पता नहीं है मैं क्यों कर रही हूँ। बैठ गई, इसको इतना नहीं पता कि मैं कॉफ़ी जो पीती हूँ ना, मेरे को सोफ़ा चाहिए। मैं सोफे के बिना नहीं पीती हूँ। उधर जाके बैठी कुर्सी और सोफ़ा चाहिए। मैं फैल जाती हूँ। हाँ, मैं सोफे पे ही कॉफ़ी पीती हूँ। मैं हमेशा ऐसी कॉफ़ी शॉप चुनती हूँ जिसमें सोफ़ा है। रील बनाए क्या क्या बनाते हैं वो, दिखा मेरा एयरबड्स लगा के देखो कौन सा अच्छा है। ऑडियो मेरी नज़र अब गई है इसके ऊपर। इन्होंने मुझे भी डरा दिया अपने साथ। इसके बारे में मैं घर जाके बताऊंगी, लेकिन बहुत शॉकिंग चीज़ है जो मेरे साथ होती है। मैं आराम से बैठी, मेरी जैसी नज़र की मैं उठती रही तो फिर से हमेशा ये कैसे होता है। और ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इस कॉफ़ी शॉप में ही मिलती है तो हम समझें कि भाई यहाँ शायद ये रेगुलर यहाँ पे आती है, जैसे मैं दुबई में रेगुलर जाती हूँ इसलिए मिलती है। ये मुझे इसी मॉल में और भी जगह पे टकरा चुकी है। इसे कैसे समझ नहीं आता कि ये मेरे से क्यों टकराती है, मैं इससे क्यों टकराती हूँ। हर बार मुझे ये मिलती है, हर बार। कभी लिफ्ट में मिल जाती है, कभी किसी और शोरूम में, कभी, और ज़्यादातर इस कॉफ़ी शॉप में मिलती है। और ये मुझे घूरती है। अभी भी मेरी नज़र इसीलिए इस पर गई कि जैसे मैं बैठी, मैं आराम से बात कर रही हूँ, रील बना रही हूँ, एकदम से मेरी नज़र गई, मुझे घूर रही। मैं क्यों तेरी तो वही है। मेरी बिट्टी से बोला देख वही है। मैं फट गई भैया, फट गई। सच में क्या हो गया बिट्टी डर गई, बिट्टी करी क्या है। मैंने कि मैं भी शौक हो गई थी कि कैसे, क्योंकि मैं 4 महीने के बाद इस कॉफ़ी शॉप में आई हूँ। ऐसा कोइंसिडेंट कैसे 4 महीने के बाद आई हूँ और फिर भी मेरे सामने। तो मैं आ गई हूँ कॉफ़ी शॉप में। मैंने यहाँ से लिया है ये 2 कॉफ़ी और ये गार्लिक ब्रेड, क्योंकि लेनी ही पड़ेंगी वरना भैया जी हमारे मुंह बना लेते हैं। हेलो भैया। भैया जी स्माइल पास कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने 4 महीने के बाद शक्ल दिखाई और कॉफ़ी भी खरीदी। लेकिन आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, डाउटफुल। हाँ तो भैया जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार आपका। तो मेरी है ये काली वाली कॉफ़ी, बिट्टी की गोरी वाली कॉफ़ी। ओके, तो कॉफ़ी हम पी चुके हैं, 4:25 हो गए। बिट्टी फटाफट हम ग्रोसरी ले लेते हैं, जो काम के लिए हम आए हैं, जो मेन काम था आज का, सामान ले लेते हैं। थोड़ा टाइम बचा तो हम वही उठाएंगे जो जरूरी है, और उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से घर। मुझे निकलना था, ये क्यों उठी? सच बताएंगे फिर आपको क्या हुआ क्या। ये क्यों उठी? मगर निकलना तो मुझे था। इतनी तेज बोल रही है कि भाई सच में आकर चाकू घूम दे इनके सिर में। हाँ तो मैं इसको सुनाना ही चाहती हूँ आज। चाहती क्या है कौन? मैं चाहती हूँ आके मेरे से बात कर। तुम सुनाओ। क्या गाइस, मैंने इसको बोला, मैंने बोला ये जो है ना, ये सूखा आटे जैसा है, इसको ना एक ही निकालेंगे कटोरी में और डाल के मिला देंगे पानी में। तो कह रही नहीं नहीं, इंस्टेंट बनाने वाला है ये। अरे भाई इंस्टेंट बनेगा तो पानी तो डलेगा कि सीधा तवे पर रख देंगे ऐसे, लो बन जाओ, उबल जाओ। नहीं क्या तरीका भाई, इसको निकालोगे, मिक्स करोगे, तवे पे डालोगे, नहीं नहीं इंस्टेंट बन जाता है ये। इसको ऐसे लेके जाओ और तवे के ऊपर रख दो, इंस्टेंट रेडी। मैं तुम्हारा दिमाग चेक कर रही थी। अच्छा, मेरा दिमाग चेक करेगी ये, देख रहे। जब तक बिट्टी खुद पैसे नहीं कमाएगी, बिट्टी से मैं यही काम करवाऊंगी। सामान उठा के ट्रॉली में लगा, ट्रॉली से निकाल, ट्रॉली से निकाल। जब तक बिट्टी राशन का बिल नहीं देगी तब तक यही करेगी। जब राशन का बिल देने लगेगी फिर ये नहीं करेगी। देखो कैरी बैग गिर गया नीचे से। देखो पैसा कमाओ बिल भरो, तो तुम ये नहीं करना, अदरवाइज तुमको यही करवाएगा मैं। मैं पैसे कमाने के बाद यूँ कहूँगी अरे मेरे को बड़ा मजा आ रहा था वो करने में, मुझे वही करना। बिट्टी बिल सुनते ही मना कर देती कि मेरे को नहीं देना। बैग तो है वो रखा नीचे पैरों में। चाबी निकाल पॉकेट में से, गाड़ी खोलिए, डिग्गी भी खोलिए, खोलिए खोलिए। और ये बढ़िया था, ये अभी तक I-10 में घूम रही है। ये I-10 की डिग्गी खोल रही है। हम अभी स्कॉर्पियो में हैं। देख उसमें देखो पड़ा सामान, देख पहले से। इतना सारा सामान गाइस। इसमें निकलेगा और साइज में कहीं ना कहीं जरूर दबाओ। पहले का हम पूरा उतारते थोड़ी है। देख देख, और हम पहले ही बोलते चीज खत्म हो गई है ना, ये चीज तो है ही नहीं घर के अंदर। ये देख यहाँ पड़ा, निकाल के ऊपर रखा आगे वाली सीट पे अब सारा सामान। आज लाई नहीं होंगे क्यों, हमने घर में ही इतने सारे देख लिए थे ये, और अब यहाँ पड़े। कितने दिन तक बाथरूम साफ करेंगे हम? 2-3 साल तक। सही है, हमें लाना नहीं पड़ता। तरीके सामान दोनों सीट के ऊपर रखना है, इधर उधर नहीं घुसेगा। आधा सामान रह जाता है यहीं पड़ा हुआ।
आ गई थी लेकिन मैंने ब्लॉग को एंड ही नहीं किया, और मैं आज जब ब्लॉग एडिट करने बैठी हूँ अराउंड 2 दिन के बाद तब मैंने देखा कि मैंने तो ब्लॉग ही एंड नहीं किया था, और ना मैंने उस आंटी के बारे में बताया जो मुझे मॉल में मिली थी, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। उसके बारे में थोड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, बट मैं सोच रही हूँ बोल दूँ, क्या पता मेरा ब्लॉग भी देख ले हो। वो आंटी यार पता नहीं कौन है। मैं जब भी गौर सिटी जाती हूँ, जब भी मतलब उधर जाती हूँ मैं जब भी उस मॉल में जाती हूँ, एक आंटी है वो। पहले जैसे मैं कॉफ़ी शॉप में, मुझे दुबई में भी आदत है कि एक ही कॉफ़ी शॉप में मैं मतलब बैठी रहती हूँ घंटों के लिए, मुझे आदत है। तो ऐसे ही मैंने इस वाले मॉल में भी एक कॉफ़ी शॉप देख रखी है, वो भैया मुझे पहचान भी लेता, मैं वहीं बैठ के कॉफ़ी पीती रहती हूँ। तो वो आंटी पहले क्या करती थी कि मेरे सामने जस्ट आके बैठ जाती थी और ऐसे मुझे घूरती थी। मतलब एक होता कि आप किसी को स्माइल दे रहे हो, आप किसी का नज़रों में नज़र मिलाए तो आपको ऐसे कर दे, हेलो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं ऐसे अजीब फेस बना के एकदम सैड ऐसे मुझे घूरती थी। मैं कहती थी आंटी क्या है, आंटी डिप्रेशन में रहती है, क्या रहती है, ना किसी से बात करती है, ना कुछ ऑर्डर करती है, बस वहाँ यहाँ बैठ के ऐसे मुझे घूरती रहती है। फिर एक दिन उसने मुझे बोला भी, कई बार हो चुका है ऐसा, कम से कम 10-15 बार ऐसा हो चुका है। एक बार यार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, वो बार बार मुझे मिलती है। मैं अकेली जाऊँ तब भी मिलती है, कई बार मैंने बिट्टी को भी दिखाया, मैं कि देख सेम औरत फिर से। तो वो क्या बोल, एक दिन आके मुझे कहती भी, आपका नाम क्या है? मैंने कहा दीप्ति। उसकी स्माइल जो है ना वो नॉर्मल नहीं लगती मुझे, एक अजीब स्माइल लगती है उस लेडी की। कि सिर्फ कॉफ़ी शॉप में, कई बार ऐसा हुआ मैं बिट्टी के साथ जा रही हूँ, मैं मॉल में घुसी, मैं कॉफ़ी शॉप में नहीं गई, मैं किसी और काम से गई हूँ, तो मैं मॉल में घुसी। कई बार जैसे मैं लिफ्ट में घुसी हूँ जस्ट सामने एकदम से, जैसे अभी मैंने ऐसे क्लिप ऑन किया और एकदम से मेरे को सामने दिख गई, तो मैं हैरान हो गई, मैं कि ये तो वही है। तो ऐसा ही मेरा शॉकिंग रिएक्शन होता है, मैं कि ये तो वही आंटी है। और भाई तुम मुझे रोज़ कॉफ़ी शॉप में अगर देख रहे हो, रोज़ नहीं मतलब तुमने मुझे 10-15 बार कहीं कॉफ़ी शॉप में देखा है, फिर सडनली आप मुझे अगर लिफ्ट में मिल जाते हो, एक इंसान होता है ना स्माइल भी तो पास करता है कि अगर कोई किसी को मिल गया, अच्छा मैं तुमको कॉफ़ी शॉप में रोज़ देखती हूँ, स्माइल निकल जाती है ना इंसान की अगर जानता है तो। लेकिन नहीं, उसका फेस हमेशा ऐसा अजीब तरीके से और ऐसे घूरेगी। तो मुझे बहुत वो लगता है अजीब समय कि यार ये अजीब ही इंसान है। और वो पता नहीं यार, या तो वो डेली मॉल आती है इसलिए मेरे को मिल जाती है, या फिर इत्तेफाक ही है जो बार बार हो जाता है, पता नहीं क्या है। कभी लिफ्ट में मिलती है, कभी किसी शोरूम में मिल जाएगी, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो कभी कॉफ़ी शॉप में मुझे सबसे ज़्यादा मिली है, सबसे ज़्यादा मुझे कॉफ़ी शॉप में ही मिलती है वो। और आज मैंने पहली बार मतलब इस ब्लॉग में मैंने पहली बार देखा कि आंटी ने कुछ ऑर्डर कर रखा था, अदरवाइज़ मुझे हमेशा वो बिना ऑर्डर किए मिली। इस बार वो ऑर्डर करके बैठी थी, एक कुछ स्मूदी टाइप का एक ऑर्डर करके बैठी थी, अदरवाइज मैंने कभी नहीं देखा कि उसने कुछ ऑर्डर किया। वो चुप बैठी ऐसे ही घूरती रहती है। मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग को। मुझे ये कॉर्नर बहुत अच्छा लगने लगा जब से मैंने ये बनाया है, मस्त सोफ़ा खोल लो ऐसे बैठ जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।